हेलो एवरीवन, चलिए क्लास 8 के एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़ के बारे में आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नेचर किसे कहते हैं और नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं। नेचर से जो सब रिसोर्सेज हमें मिलता है और जो ह्यूमन के यूज़ में कन्वर्टेबल होते हैं उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। और नेचर किसे कहते हैं? Nature is the totality of the life and non-life forms that are part of our environment but have not been created by the humans। मतलब नेचर वो सारे चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन है जो कि लाइफ और नॉन लाइफ चीज़ों को इंक्लूड करता है और जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता। जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गए, वो सब नेचर में इंक्लूड होता है। और जो सब रिसोर्सेस हम उससे लेते हैं उसको नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज आर द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन्स। When we cut them and convert their wood into furniture, we see the trees as a resource। तो मतलब ट्रीज से जो टिम्बर हम पाते हैं जिसके हम फर्नीचर बनाते हैं वो सब एक रिसोर्स का काम करता है, उसको बोलते हैं natural resources। Often these entities are not easily accessible। For example, अगर समंदर के अंदर कोई पेट्रोलियम रह गया सो हम उसके अंदर जाके उसको एक्सेस नहीं कर सकते और उसको लेके बाहर तक नहीं आ सकते। उसका एक्सट्रैक्शन हमारे लिए इजी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है, उसका कॉस्ट बहुत हाई होता है। और इट मे बी कल्चरली अनएक्सेप्टेबल लाइक कटिंग ट्रीज इन सैक्रेड ग्रुप्स। अगर एक ट्री हो गया जिससे हम पूजा करते हैं, उसको काटना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ तो उसको हम रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो फॉर एन एंटिटी टू बी कॉल्ड एज ए रिसोर्स इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। सो एक एंटिटी को हम अगर रिसोर्स कहेंगे सो ये टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए एंड इट एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। सो इसका जो यूज़ है वो हमारे लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब हम जिस कल्चर में रहते हैं उसका यूज़ उस कल्चर में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। Usually the word exploitation has a negative connotation. In the context we use it here, it means extraction, utilization and consumption of natural resources. So जो exploitation का word हम use कर रहे हैं तो इसको हम नेचुरल रिसोर्स को बाहर निकालना, उसका यूज़ करना और अपने लिए और ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए उसका